मेरे साथ में है जो, ये है यहाँ की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था जो इंटरनेशनल मेडिसिन फैकल्टी थी, वहाँ पे आपको डीन, वाइस डीन, उनकी ऑफिस मिलेगी। ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। यहाँ पे रेक्टर, प्रो रेक्टर वो सब बैठते हैं। जितने भी आपके एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क होता है वो सारा इसी बिल्डिंग में किया जाता है। इसके आगे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि बैक साइड में बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी यहाँ पे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के खुद हॉस्टल हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे पहली बात तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके बाद मैं अगर हॉस्टल्स की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के खुद के गवर्नमेंट हॉस्टल हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं वैसे तो, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल है वो आपको बैक साइड में देखने को मिलेंगे। और आज हम जाने वाले हैं उस वाले हॉस्टल में जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। सो लेट्स गो एंड सी हाउ Indian students are living in hostel. ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हॉस्टल है। यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये हॉस्टल है। अब चलते हैं हॉस्टल का टूर करते हैं और देखते हैं किस तरीके के रूम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। जैसे ही आप हॉस्टल प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे, राइट साइड में ये है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। वहाँ पे सारी कीज होती है रूम्स की। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 24/7 एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग से रूम बनाया गया है। वो वहाँ पे 24/7 अवेलेबल होते हैं। बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग है वो 9:30 का टाइमिंग है। उससे ज़्यादा अगर बच्चे लेट होते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द हॉस्टल प्रीमाइसेस। दूसरी बात आती है हॉस्टल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 24/7 CCTV सर्विलेंस अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इवन गार्ड भी उस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पे मिलती है, जैसे कि फ्री वाईफाई बच्चों के लिए यहाँ पे, और वो भी 24/7 अवेलेबल होता है। हर एक थोड़े डिस्टेंस पे बच्चों के लिए राउटर लगाए गए हैं ताकि उनको वाईफाई यूज़ करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे ये जो हॉस्टल है ये 13th फ्लोर का है टोटल, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उसमें भी जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं 7th फ्लोर पे। तो हम चलेंगे 7th फ्लोर पे और देखेंगे उनके रूम्स वगैरह किस तरीके से हैं।
अभी हमें गर्ल्स हॉस्टल में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों ही जगह गर्ल्स के लिए रूम बनाए गए हैं। बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है लड़कियों के लिए, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है हमारे बच्चों को हॉस्टल में। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेपरेट सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी बच्चों को दिया गया है। जिन बच्चों को मेस में खाना नहीं खाना है तो उनके पास ऑप्शन होता है सेल्फ कुकिंग का। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी सेल्फ कुकिंग में बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्रिज दी गई है और बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में फ्रिज होती है, नई एकदम यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रिज दी गई है। आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन यहाँ पे सारी चीजें हैं। साथ ही में यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये है 3 बर्नर और एक बर्नर में 4 गैस है। बच्चे आराम से यहाँ पे खाना बना सकते हैं। वॉशिंग के लिए भी वॉशिंग एरिया दिया गया है। बस जिन बच्चों को सेल्फ कुकिंग करनी है उनको अपने यूटेंसिल्स, अपने मसाले, ये सब कुछ खुद कैरी करना होगा, बाकी यहाँ पे खाना बना सकते हैं। किचन इतनी स्पेशियस है एंड साथ ही में वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो यहाँ पे साइड में दी गई है। जब हम खाना बनाते हैं तो सफोकेशन होती है, बट ये जो विंडो यहाँ पे दी गई है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही में यहाँ पे चिमनी का भी ऑप्शन बच्चों को दिया गया है। तो बच्चों को सिर्फ अपने यूटेंसिल्स, मसाले ये सब कैरी करना है, जिसको खाना बनाना है आराम से खाना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो साफ सफाई होती है वो बच्चों को नहीं करनी पड़ती है। इनके लिए क्लीनिंग के लिए एक लेडी आती है, वो पूरी साफ सफाई रखती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ड्री रूम कि कहाँ बच्चे अपने रेगुलर टाइम पे कपड़े धोते हैं। लॉन्ड्री के लिए क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को हॉस्टल में दी जाती है। ये पूरा है यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे बच्चों के लिए 3 मशीन्स रखी गई हैं। तीनों मशीन ऑटोमेटिक है। बच्चों को यहाँ पे अपने कपड़े डालने हैं, सर्फ डालनी है, पानी ऑन करना है, कपड़े अपने आप वॉश होकर ड्राई होकर बाहर आ जाते हैं। तो इतनी सारी मशीन है कि बच्चे इजीली टर्न वाइज अपने कपड़े धो लेते हैं। और जैसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े सुखाने के लिए भी स्पेस दे रखा है। तो अब वहाँ से सनलाइट आती है तो बच्चों के कपड़ों में भी धूप वगैरह लग जाती है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कपड़े धोने में भी। लॉन्ड्री एरिया के जस्ट बगल में बच्चों के लिए वॉशरूम दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छी फैसिलिटी बच्चों को ये दी गई है कि टॉयलेट्स यहाँ पे अलग है, सेपरेट है, और नहाने के लिए जो है वो अलग दिया गया हुआ है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होती है और जिन बच्चों को नहाना है उनके लिए अलग से टाइम मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर प्रॉपर वॉशरूम है और टाइम टू टाइम वॉशरूम की क्लीनिंग भी होती है। यहाँ पे भी बच्चों को वॉशरूम खुद क्लीन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा लेफ्ट साइड में लॉन्ड्री रूम के सामने, वॉशरूम के सामने अपोजिट जितने भी रूम्स हैं, ये सारे रूम्स हैं जिनमें गर्ल्स रह रही हैं। अब हम चलते हैं किसी एक रूम को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गर्ल्स के लिए रूम एंड फैसिलिटीज मिल रही हैं। गर्ल्स के लिए इस तरीके से यहाँ पे 4 सीटर रूम है। वैसे यूजुअली यहाँ पे 2 बच्चियाँ रहती हैं एक साथ, बट हाँ 4 सीटर रूम है, तो अगर कभी 4 बच्चों को भी रहना है तो वो भी रह सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस रूम है। आप देख सकते हैं वार्डरोब जो है वो भी हॉस्टल में कॉलेज की तरफ से ही मिली है। हर एक बच्चे को इंडिविजुअली वार्डरोब, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको मैट्रेस मिलता है, ब्लैंकेट मिलता है, पिलो मिलता है। तो बेसिकली बच्चों को सिर्फ जो उनकी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ें अपने साथ लेकर आनी है, और सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को कॉलेज की तरफ से मिलेंगी। हर एक बच्चे को इंडिविजुअली टेबल, चेयर मिलता है ताकि जब उनको सेल्फ स्टडी करनी है तो वो पीसफुली यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकें। और साथ ही में आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन स्टूडेंट्स के लिए रहता है। यहाँ पे बालकोनी है। अगर कभी आपको लगता है कि हाँ रूम में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, आप आराम से प्रॉपर ये दरवाज़ा खोल के बैठ सकते हैं। तो यही एक कंसर्न होता है इंडियन पेरेंट्स का, क्या हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी हॉस्टल की। तो देखा जाए तो हॉस्टल में कंप्लीट फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू हॉस्टल आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि किस तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी। तो हॉस्टल में बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है।
यहाँ पे इस तरीके से एक एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ पे गेट टुगेदर वो करते हैं। उनको कुछ भी डिस्कस करना है, किसी भी चीज़ के बारे में मीटिंग करनी है, तो यहाँ पे आराम से बैठ के करते हैं। और साथ ही में इसके अलावा बच्चों को और ये बेनिफिट मिलता है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो इंडियन ऑथर्स की बुक होती है, जैसे एनाटॉमी की बुक हो गई, पीडी चौरसिया, तो ये सारी बुक्स आपको हॉस्टल में कॉलेज की तरफ से ही मिलती हैं। सो बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि बच्चों को मिल रही हैं। अब हम देखते हैं कॉमन एरिया, जहाँ पे बच्चे जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो कॉमन एरिया में जहाँ वो बैठते हैं वहाँ चलते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बच्चों के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ काफी सारे बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। और साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए उनके लिए टीवी भी यहाँ पे रखी गई है। वाईफाई बच्चों को फ्री मिलता है, 24/7 वाईफाई अवेलेबल है बच्चों के लिए। जब भी उनका मन करे वो यहाँ बैठ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। सो बेसिकली सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस यहाँ के हॉस्टल है, जो कि जनरली हमें एक मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इस पूरे फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं, सारे गर्ल्स के रूम थे जो हमने देखे। अब इसी तरीके से यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं बॉयज़ के रूम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आई एम गुड। ये बॉयज़ का हॉस्टल है। यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी सेम जैसे हमने गर्ल्स के रूम्स देखे थे, 4 सीटर्स रूम है यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी गई है। इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के लिए उनका सेपरेट वार्डरोब है, टेबल है, चेयर है। सेम तरीके से यहाँ पे भी बच्चों को बुक्स दी गई है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है जैसा हमने गर्ल्स हॉस्टल में देखा, सिमिलर वे में बॉयज़ का रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड वो सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि लॉन्ड्री की हमने देखा, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन, गेट टुगेदर का ऑप्शन, वो सारे ऑप्शंस बॉयज़ के लिए भी हैं जो गर्ल्स के हॉस्टल्स में हमने देखे। So these all are the facilities which Indian students are getting at hostel of Ramanganj State Medical University। और अब हम चलेंगे मेस की तरफ और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ का जो मेस है वो नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे नीचे ही है। अब हम चलते हैं और देखते हैं मेस को। ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे इंडियन स्टूडेंट्स का मेस है। आप देख सकते हैं पूरा सिटिंग एरिया है, काफ़ी हाइजीनिक है यहाँ का मेस। बहुत सारे बच्चे एक साथ खाना खा सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ की किचन है, वहाँ से फ्रेश खाना बनता है और बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे बच्चों को अपने बर्तन खुद नहीं धोने पड़ते, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि गर्मियों में ये देख सकते हैं आप मेरे लेफ्ट साइड में बच्चों के लिए AC लगा रखी है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चे यहाँ पे खाना खा सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेस फैसिलिटीज। और पहले बात बोल गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गर्मियों में बच्चों के लिए AC लगाया हुआ है, सिमिलर तरीके से सर्दियों में बच्चों को सेंट्रलाइज हीटिंग की सिस्टम मिलती है। हीटर्स लगे हुए हैं जगह जगह ताकि जिस टाइम बच्चे खाना खाएं उस टाइम पे उन्हें सर्दी ना लगे। सो बेसिकली जो एक ये कंसर्न होता है कि वहाँ पे ठंड पड़ती है, तो ठंड बाहर क्या है उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी बाहर कितनी है उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर में यहाँ का जो मेस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मिलेगा बच्चों को, तो बच्चे आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट complete tour of hostel and mess. So if you are also looking for any particular university which is providing all the basic amenities in your budget, then you can go for Ramanganj State Medical University. अगर आपको भी इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी MBBS